बिहार के ठकराहा प्रखंड के गंडक नदी पर अभी तक पीपा पुल नहीं लग पाया है, जिसकी वजह से ठकराहा श्रीनगर के किसान अपनी खेती को समय से नहीं कर पा रहे और उन्हें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि नदी पर सरकार की तरफ से कोई नाव की व्यवस्था भी नहीं की गई है। पीपा इंचार्ज प्रभु यादव ने कहा कि नदी में पानी बहुत कम होने के बाद ही पीपा पुल लगाया जा सकता है। हमारे पास मात्र 25 ही स्पेन की व्यवस्था है। लगभग इस वक्त पुल लगाने में 60 से 65 स्पेन चाहिए, जो कि गवर्नमेंट अभी तक नहीं ला पा रहा है। इसकी लापरवाही की वजह से आम जनता खेती नहीं कर पा रही, जिससे किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय हम पहुंचे हैं ठकराहा प्रखंड के नदी के सीमा पे और यहाँ पे चलते हैं, जानकारी लेते हैं कि अभी तक पीपा क्यों नहीं लग पाया, क्योंकि यहाँ पे आम जनता को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है खेती गृहस्थी के लिए, और नदी उस पर जाने के लिए कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है और पीपा अभी तक नहीं लगा। किसानों का कहना है कि बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, अभी तक हम लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे कटने में भी दिक्कत होगी, फसल नुकसान हो जाएगा। आपका शुभ नाम जान सकते हैं? प्रभुनाथ है। प्रभुनाथ जी, आप यहाँ पे किस पद पे कार्यरत हैं? यहाँ के इंचार्ज हैं, पीपा इंचार्ज हैं। प्रभुनाथ जी, जान सकते हैं कि ये पीपा जो है इसलिए लगाया गया था कि ठकराहा प्रखंड के लोग नदी उस पर जाके अपना खेती गृहस्थी कर सकें, और इस समय आज नवंबर महीना भी, आज आपका 5 तारीख हो गया, 5 नवंबर। खेती गृहस्थी का टाइम अक्टूबर से ही होता है, बहुत विलम्ब हो रहा है, जिसकी वजह से कारण जान सकते हैं कि अभी तक पीपा क्यों नहीं लगा? जी, क्योंकि यहाँ पे रास्ता तुरंत चालू करने के लिए पीपा पुल का लमसम 65-70 स्पेन चाहिए, जबकि विभाग द्वारा चाहे सरकार द्वारा हम लोग को मात्र 25 स्पेन उपलब्ध कराया गया है। इसका खबर आपने आगे किया कि नहीं किया? नहीं, इसके विषय में तो पूरा विभाग से लेकर के पूरा इतने लोग जानते हैं। यहाँ पे जो स्थानीय प्रभारी हैं वो लोग इस बारे में जांच पड़ताल के लिए आए थे कि नहीं? आए थे, सीओ साहब आए थे, हमारे विभाग के एसडीओ इंजीनियर सब लोग आए हुए थे। तो एसडीओ साहब और इंजीनियर साहब ने कुछ नहीं कहा? नहीं, खेती के लेकर के वो पीपा स्पेन कम रहने के कारण, यानी सिर्फ वो लोग रिपोर्ट लगाने के लिए आए थे, स्पेन बढ़ाने के लिए और यहाँ की सुविधा देने के लिए नहीं आए थे? अनुशंसा तो एसडीओ साहब द्वारा हुआ था। इसके पहले जो एसडीओ थे उन्होंने अनुशंसा किया है, और ये एसडीओ आए तो इस पे कोई कार्य करने? अनुशंसा हो गया, तो यानी सिर्फ अनुशंसा ही चल रहा है। अब मान लीजिए आप ही बताइए, 2 महीने के लिए अगर पीपा का पुल लगता है तो यहाँ की आम जनता, किसान जो है वो कटनी करने जाएगी या बोने के लिए जाएगी? वो तो बात सही है कि मैंने दिक्कत है, 2 महीना चलेगा फिर बंद हो जाएगा, लेकिन उसमें हम लोग क्या गलती है? वो तो सरकार की नहीं गलती है। धन्यवाद। ठकराहा से धीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। खबर समस्तीपुर जिले से है, जहां पर मनुष्यता को तार-तार करने वाली घटना प्रकाश में आई है। दहेज लोभियों ने एक बार फिर से एक बेटी को जलाकर मारने की कोशिश की। आपको बता दें कि वारिसनगर थाना क्षेत्र के छतनेश्वर गांव में एक विवाहिता के ऊपर केरोसिन तेल छिड़ककर जलाया गया। जख्मी को समस्तीपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर अपनी जिंदगी और मौत से लड़की जूझ रही है। पीड़िता की पहचान छतनेश्वर निवासी सुरेश झा की पत्नी 25 वर्षीय माला कुमारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि इनका एक 6 माह का पुत्र भी है। पीड़िता के माता पिता ने बताया कि बीते 2 नवंबर को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया था, जिसमें उनकी पुत्री माला देवी की हालत नाजुक बताई गई। उसके बाद वह घटनास्थल पर गए, लेकिन उनकी पुत्री के ससुराल वाले गायब थे। आपके दामाद का क्या नाम है? सुरेश। उनके पिता का क्या? गंगा झा। गंगा झा। आपके बेटी का क्या नाम है? माला देवी। वो आपकी बेटी है ना? हाँ। आपका क्या नाम हुआ? रीता देवी। आपके पति का? समस्तीपुर से रोशन कुमार की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। एक तरफ ठकराहा थाना अध्यक्ष विनोद कुमार के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए दलबल के साथ फ्लैग मार्च कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सभी दल के प्रत्याशी अपनी ताकत इस चुनाव में प्रचार प्रसार में लगा चुके हैं। लोगों से विनतियां कर रहे हैं कि उनके पक्ष में वोट डालें। इसी दौरान जदयू पार्टी की तरफ से विधायक प्रत्याशी रिंकू सिंह का प्रचार प्रसार करने के लिए भोजपुरी अभिनेत्री सुरभि शर्मा ने रोड शो किया और जनता से रिंकू सिंह विधायक को विजयी बनाने की अपील की। ठकराहा से धीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। सहरसा में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण में अंतिम प्रचार के दिनों में सहरसा से बीजेपी प्रत्याशी आलोक रंजन के पक्ष में रोड शो किया। जानकारी हो कि 7 नवंबर को आखिरी चरण का मतदान है, 10 नवंबर को मतदान की गिनती है। बीजेपी ने कोसी क्षेत्र से 2 प्रत्याशियों को टिकट दिया है, जिसमें सहरसा विधानसभा क्षेत्र संख्या 75 से आलोक रंजन है और सुपौल जिले के छातापुर विधानसभा से नीरज कुमार बबलू प्रत्याशी हैं। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जब रोड शो कर रहे थे तो उनके साथ मधेपुरा
मधेपुरा लोकसभा से जदयू सांसद दिनेश चंद्र यादव, बीजेपी के प्रत्याशी आलोक रंजन सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद। एनडीए के पक्ष में आंधी बह रही है और जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में वेव था, उसी प्रकार का वेव बिहार के अंदर भाजपा विजय गठबंधन के पक्ष में दिखाई पड़ा। हम 3/4 की बहुमत से सरकार है। तो विपक्ष को चुनौती देता हूँ, बिजली को मुद्दा बनाए। बिजली मुद्दा है क्या? सड़क मुद्दा है क्या? बाढ़ मुद्दा है क्या? जो प्रवासी मजदूर वो कोई मुद्दा है क्या? कोरोना को हमने नियंत्रित करके दिखाया है। 22 लाख मजदूरों को बिना पैसा दिए उनके घर पहुँचाते थे। तो काम किया है, लोग काम के नाम पर वोट देते। और इसलिए ये राजद कांग्रेस के लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं तो लोग उन पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि जब उनको मौका मिला वो लोग कुछ नहीं करते। और हम लोग को जो मौका मिला तो हम लोगों ने काम करके दिखाया। तो बेरोजगार की बात करते हैं, विकास के नाम पर वोट गिरेगा, हम लोग विकास के नाम पर वोट। सहरसा से मुजाहिद इस्लाम की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।